मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन को एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर खुदा ने ये वक्त, ये मौका, ये दिन अता किया कि हम एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं। उसी ज़बरदस्त से टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कोशिश तो हमारी यही होती है कि एक या दो प्रोग्राम में इसको कंप्लीट किया जाए, मगर यकीन जानिए इतने ज़बरदस्त टॉपिक के साथ सिस्टर ने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है कि कंटिन्यू ये प्रोग्राम चलता जा रहा है और इसमें वो बातें हम सीख रहे हैं। वरना अक्सर हमें ये भी सुनने को मिलता है और हम सभी जानते हैं कि कभी कभी ऐसे लगता है कि पहला ही प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम में कंटिन्यू चल रहा है या उसी तरह की गुफ्तगू है, मगर दूसरा प्रोग्राम में भी बिल्कुल डिफरेंट हमने टॉक की है, मगर टॉपिक वही था और अभी भी उसी प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उन बच्चों पर बात कर रहे थे, बल्कि मैं कहूँगी उन माओं के हवाले से बात कर रहे थे जो बांझ थी, मगर जब उन्होंने खुदा से दुआ की और औलाद खुदा ने उन्हें अता की तो उन्होंने किस तरह उनकी परवरिश की और वो कैसे ज़बरदस्त खुदा के सूरमा बने। और बाइबल मुकद्दस में उनके नाम, उनके वाक़यात, उनके बारे में हमने तिलावत भी की और बहुत सारे रेफरेंसेस हमने सर्च किए हैं जो कि आज भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर उससे पहले ज़बरदस्त सी सिस्टर को वेलकम करते हैं। सिस्टर, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी, खैरियत से होंगी। थैंक यू, आप एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम उस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं तमाम मदर्स के लिए, तो मदर्स को ये ज़रूर देखना चाहिए। सिस्टर, मैं चाहूँगी उसी को आप थोड़ा सा कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी जिस तरह हम प्रोग्राम के एंड में बात कर रहे थे कि और भी ऐसे कैरेक्टर्स थे जो रह गए बात करने के लिए, तो मैं चाहूँगी उसको आप कंटिन्यू करें। जिस तरह से हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बात की उन बच्चों की, उन माओं के हवाले से, उन पेरेंट्स के हवाले से कि जिनकी औलाद नहीं थी, मगर जब उन्होंने खुदा से औलाद मांगी और उन्हें औलाद खुदा ने बहुत ही बाबरकत औलाद अता की। जी बिल्कुल। जो अभी हमने पहले पढ़ा, जो औलाद देखी और जो बांझ औरतों के औलाद हुई, वो सारी थी पुराने अहदनामे से। अब दो और कैरेक्टर्स हैं मेरे पास जो हम नए अहदनामे से पढ़ेंगे, और उसमें अब न्यू जो है वो एक नया कैरेक्टर है उसमें नए अहदनामे से, वो है तमोथियस। तमोथियस का अगर हम जिक्र करें, हम देखते हैं तो तमोथियस का जो बाप था वो यूनानी था और माँ जो थी वो यूनीके थी, यूनीके। और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों की अटैचमेंट जो है ना, या किसी दादी के साथ या किसी नानी के साथ बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें जो है तमोथियस की अटैचमेंट, या तमोथियस को जो परवरिश मिली माँ के साथ साथ अपनी नानी की मिली, और नानी जो थी वो लुइस थी। तो इसमें भी हम ये देखते हैं कि तमोथियस की परवरिश जो है वो दूध पिलाने तक ही हुई। और कैसे हुई परवरिश हम पढ़ेंगे। दूसरा तमोथियस पहला बाब उसकी 5 आयत, उससे हमें पता चलेगा। दूसरा तमोथियस पहला बाब 5 आयत, ठीक है जी। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनीके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। आमीन। तो आप ये देखिए, मतलब इस तरह की पौलुस रसूल इसके बारे में कह रहा है कि उसकी परवरिश कैसे हुई कि नानी के साथ और तेरी माँ ने की। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे अगर ग्रैंड पेरेंट्स हमारी तरबियत में हेल्प करें तो बहुत अच्छा है, वरना मोस्टली यही सुनने को मिलता है नानी ने जो है ना स्पॉइल कर दिया, दादी ने स्पॉइल कर दिया। तो नानी दादी प्यार करती हैं इसलिए स्पॉइल होते हैं, लेकिन ये कि अगर पॉजिटिव वे में स्पॉइल हों तो वो बहुत अच्छा। ये रेफरेंस दिखा सकते हैं कि यहाँ पर नानी का क्या कैरेक्टर है, तो हमारी नानियाँ कैसी हैं, क्या वो बिगाड़ती है या वो संवारती हैं। इसी तरह मैं इस चीज़ नानी से बात करूँगी कि खुद मुझे बहुत अच्छी माँ मिली और जिन्होंने हमारी बहुत अच्छी तरबियत की। और मेरे फादर की डेथ जो है, जब मैं आई वॉज इन क्लास मैट्रिक कभी गई थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मेरी मदर ने मुझे सिंगल पेरेंट जो है, हम 3 बहन भाई हैं, तो तीनों को सिंगल पेरेंट जो है वो उन्होंने हमारी तरबियत की। और मैं खुदा का शुक्र कहती हूँ कि बहुत अच्छी तरबियत हुई कि जब लोग देखते हैं वो कहते हैं हाँ वाकई बाप नहीं था, बग़ैर बाप के इतनी अच्छी तरबियत हो गई। और मतलब खुदा का वाकई कोई ख़ास हाथ था हम पर कि ना, जो हमें जानते हैं वो यही कहते हैं कि वाकई बग़ैर बाप के इतनी अच्छी तरबियत हुई है। तो खुदावंद का शुक्र करना चाहिए इस बात का कि खुदा हमारे पे रहम करता है, हमारी माँओं पर बरकत देता है कि वो हमें सिंगल पेरेंट होके, वरना ये बहुत मुश्किल टास्क है। बिल्कुल। तो इसी तरह जब
पुराने ज़माने में जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती थी तो वो ज़ोर ज़ोर से कलाम पढ़ती थी, ताकि जब बच्चा जो कि माँ के बतन में था तो वो खुदा के कलाम को सुने। बिल्कुल। तो इसी तरह तमोथियस की परवरिश जो हुई वो पाक नविश्तों के मुताबिक हुई जो खुदा ने दी थी, और ऊंची आवाज़ में उसकी माँ भी कलाम पढ़ती होगी और वो माँ के पेट से ही कलाम सुनता था। और हमने ये देखा है कि जब बच्चा बड़ा होके मतलब जब पैदा होता है तो उसके बाद माँ की आवाज़ को, बाप की आवाज़ को रिकग्नाइज़ करता है क्योंकि वो सुनता था। तो इसीलिए हम कहा जाता है कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट हों तो वो ज़रूर दुआ करें। दिन में जितनी दफ़ा आपको मौका मिलता है आप दुआ करें ज़ोर के साथ, ताकि वो बच्चा वो आवाज़ सुने, तो आपके बच्चे पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा यकीनन। अक्सर हम आजकल जो नई जनरेशन है यही सुन रहे होते हैं, या कोई हमें बता रहा होता है, जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, तो शायद किसी घर में ये प्रोग्राम सुना जा रहा हो तो वो अपने बारे में बात कर रहे हो कि यार वो देखो वो प्रेग्नेंट थी, और ये वाकई हकीकी बात है, आप भी जानती हैं और बहुत सारे नाजरीन भी इस वक्त सुन के शायद हंस रहे हो कि इसको तो ना घबराहट शुरू हो जाती है, तो इसने जो है वो या तो म्यूज़िक लगा लेना है, और आजकल तो आपको पता ही है वायरलेस चल रहा है, तो पता नहीं सिस्टम कहाँ पड़ा है, कान में लगा है, वो मसरूफ़ है, म्यूज़िक चल रहा है जी, बोर हो गए तो पार्लर चले गए हैं आप बोर हो गए तो शायद आप पार्क में चले गए, ये शायद सिनेमा चले गए, बहुत सारी वो शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। तो ये और इन्हीं चीज़ों के असरात आपके बच्चे पर जो है वो आते हैं, और फिर अक्सर बड़े होने बाद पूछते हैं बच्चे में जो हरकतें हैं ना, हाँ, ये तो पूछा था, ये भी अगर उसको शायद मूवीज़ का शौक है, हाँ इसकी माँ भी जो है ना प्रेगनेंसी में मूवीज़ बहुत देखती थी, अच्छा गानों का शौकीन है, म्यूज़िक का शौकीन है, इसकी माँ देखती थी। तो यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करते हैं और पॉइंट आउट करते हैं कि ये आदतें देखो तुमने उन दिनों में की थी ना, देखो बच्चे भी सामने आ रहा है, देखो तुमने इस तरह की मूवीज़ देखी नहीं, वो भी इसी तरह की मूवीज़, तो क्यों ना हम वो काम करें जो हमारे बच्चे के लिए पॉजिटिव हो, जो आपकी तरबियत उसमें से नज़र आए कि हाँ यार तुमने प्रेगनेंसी में कलाम की तिलावत ऊंची आवाज़ में की, देखो उसका ध्यान कलाम में लगता है, और वो चर्च में बैठता है तो तमीज़ से पढ़ता है और बगौर सुनता है। वो आदत कहाँ से मिली? वो उस टाइम की आदत है जब आपके अंदर वो मौजूद था, और आप किस तरह से एटीट्यूड आपका था, क्या आप एग्रेसिव थी, क्या आप खुश थी, क्या आप खुदावंद के साथ कनेक्ट थी, क्या आपकी दुआया ज़िंदगी बहुत मजबूत थी, क्या आप एक वर्शिपर थी, क्या वर्शिप करती थी, तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली म्यूजिक उसको पसंद होगा, वो वर्शिप करने में उसका दिल लगता होगा, और वो वर्शिप अक्सर देखिए आप छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो वर्शिप कहीं चल रही हो तो बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, और जब उनको एक्शन करने की आ जाती है आदत तो वो तालियां बजाते हैं, तो वो आदत वहीं से चल रही होती है। तो अगर हम इसको अपनी लाइफ में इस तरह से ले लें कि उन दिनों में वो आदतें अपनाएं जो हमारे बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए बेहतरीन हो, उसके फ्यूचर के लिए बेहतरीन हो, तो क्यों ना हम ये वाली आदतों को अपनी ज़िंदगी में रखें। बिल्कुल इसी तरह। तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी बहुत ही फेमस कैरेक्टर जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। तो उसका आपको ये भी बताऊंगी कि बाप जो है वो ज़करिया और माँ जो है एलिज़ाबेथ, जो कि आपने जीसस की पैदाइश के दौरान बहुत दफ़ा ये वाक़या सुना होगा। तो वो भी बांझ थी, और बांझ औरत थी, और उसको दोनों काफ़ी उम्र रसीदा हो गए थे जब उसके यूहन्ना पैदा हुआ। तो बाइबल में जिक्र मिलता है कि ये दोनों उम्र रसीदा थे। तो अब एज तो नहीं पता, लेकिन जब मैं गूगल तो सर्च कर रही थी तो वहाँ मुझे मतलब 88 इयर्स का पता चला कि 88 इयर्स है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। लेकिन सारा का जो जिक्र था वो 90 साल की थी। तो काफ़ी वो भी मतलब ये अच्छी एज है कि इस एज में औलाद उनकी हुई। तो लूका की अंजील में हम इसका जिक्र देखेंगे, पहला बाब। नए अहदनामे में से लूका की इंजील पहला बाब 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक। यहूदिया के बादशाह हेरोदीस के ज़माने में अबिया के फरीक में से ज़करिया नाम एक काहिन था, और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी, और उसका नाम एलिशबा था, और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज और खुदावंद के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे जी। और उनके औलाद ना थी क्योंकि एलिशबा बांझ थी और दोनों उम्र रसीदा थे। आमीन। तो अब मैंने इंग्लिश में एलिज़ाबेथ कह दिया, जी, तो जी। उर्दू में जो है वो एलिशबा, जी बिल्कुल। ठीक है। अब लूका की अंजील पहला बाब 13 आयत जरा पढ़िएगा। जी जी, यहाँ पर लिखा है, मगर फरिश्ते ने उससे कहा, ए ज़करिया खौफ न कर,
क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। तो हमें यहाँ देखें पता चलता है कि खुदा ने उस बांझ को भी औलाद बख्शी। और हमें उस वक्त जब हम खुदा यीशु मसीह के पैदा होने के दौरान जब हम पढ़ते हैं तो हम पता चलता है कि एलिज़ाबेथ का उस वक्त 6वां महीना था और ये सारी बातें जो थी वो उसमें मतलब हमें पता चलता है कि जीसस के बर्थ के दौरान यूहन्ना का सारा। तो मुझे वो एक आयत बहुत अच्छी लगती है कि बाइबल में लिखा है कि उसने मुझको बच्चों वाली बनाकर दिलशाद किया। तो बच्चों वालों के बहुत सारे काम भी हैं। खुदा ने बच्चे ऐसे नहीं दिए। खुदा ये हिसाब देना है हमें खुदा को कि बच्चे दे तो दिए खुदा ने, लेकिन आपने उसकी कैसे तरबियत की। तो ये बहुत बड़ा काम है और मैं समझती हूँ संडे स्कूल टीचर्स से भी बहुत पूछा जाएगा कि आपने क्या सिखाया। ये बहुत इट्स नॉट इजी कि संडे स्कूल टीचर है, चलो अच्छा है, ये भी है, लेकिन बच्चों को सिर्फ स्टोरी सुनाना नहीं है, उसके आगे बच्चों के अंदर काम भी करना होता है, उनको बताना भी होता है। ज़रूरी नहीं संडे स्कूल टीचर हो, कोई और टीचर। मुझे जब मौका मिलता है कभी रिलीजन की क्लास ले ली तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ अपने मज़हब से रिलेटेड बताती हूँ। ये माएँ ही हैं जिनकी तरबियत पता चलती है कि बच्चे अपने मज़हब में ही रहते हैं। मज़हब में रहना जो है वो बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे जब आप माँ उसको इतना सिखा देंगे तो अपने बच्चा जो है अपने मज़हब से कभी मुड़ेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर मैं चाहूँगी कि बहुत ही ज़बरदस्त वैसे तो गुफ्तगू की हमने, मगर इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए एक और सवाल मैं चाहूँगी आपसे ज़रूर पूछूँ कि हमारे पास औलाद है, जिनके पास औलाद मिल गई और शायद वो इतना लॉन्ग पीरियड नहीं आया जिस तरह से हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि बहुत साल गुजर गए और उम्र रसीदा हो गए, फिर खुदा ने औलाद दी। मगर जिनकी औलाद हो जाती है मगर वो उनका उस तौर पर ख्याल नहीं रख पाते, इसकी क्या वजूहात है? कुछ इस बारे में भी आप ज़रूर बताएं। देखिए सबसे पहले तो जो आजकल का दौर है, सबसे पहले बहुत ज़्यादा हम कहते हैं बिज़ी लाइफ है हमारी। इतने बिज़ी हैं, हम जॉब्स कर रहे हैं सारा दिन, कभी लोग नाइट्स ड्यूटीज़ कर रहे हैं, कोई डेज़ ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद घर पे आने का, कभी मेहमान आ गया, कभी किसी के घर जाना है। तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो हमारा बिज़ी लाइफ है कि बिज़ी लाइफ होने की वजह से हम बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रहे, उनका ख्याल नहीं रख पा रहे। दूसरा लैक ऑफ टाइम भी मैं कहूँगी, हमारे पास टाइम नहीं होता। बच्चा हमारे साथ स्कूल का भी काम करना चाहता है, बेटा तू खुद कर ले, ट्यूशन चला जा। तो हमारे पास ही टाइम नहीं होता। मैं थोड़ा सा काम कर लूँ घर का, मैंने जॉब कर ली है तो जॉब करने के बाद मैं घर का काम कर लूँ, खाना बना लूँ, तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम बच्चों को टाइम दे सकें। तो हमें टाइम निकालना चाहिए थोड़ा बहुत बच्चों की परवरिश के लिए। ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो ज़रूर निकालना चाहिए टाइम। यहाँ पर मैं सिस्टर आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए अगर किसी से पूछा जाए ना कि आप इतने मसरूफ़ हैं, थोड़ा सा अपने आप को भी रिलैक्स करें, यार क्या करें यार, करना पड़ता है बच्चों की फ्यूचर के लिए। ये एक सवाल बड़ा ही कॉमन है। अगर मदर जो है वो हाउसवाइफ भी है और साथ में वर्किंग वूमेन भी है, दोनों चीज़ें अगर वो कर रही है मैनेज, तो उसको घर पहुंचती है उसको यही फिक्र होती है कि अगले दिन की तैयारी करनी है, रात की शायद कुकिंग करनी है और अगले दिन के लिए लंच प्रिपेयर करना है, शायद बच्चे छोटे हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब कुछ, क्योंकि अगर वर्किंग वूमेन है तो वो आधा काम रात को निपटा लेती हैं और अगला दिन थोड़ा सा उनका रिलैक्स हो जाता है। मगर यहाँ पर जो मैंने इस बात को जोड़ा है, मेरा मकसद सिर्फ ये बताना है कि अगर आप जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आपको ना दिन का होश है ना रात का होश है और आपकी सेहत भी शायद ख़राब हो रही है, मगर अगर आप उन बच्चों पर ही ध्यान ना दें, उनके साथ अगर आप टाइम ही स्पेंड ना करें, तो उन तमाम मेहनत का, उन तमाम बाहर की एक्टिविटीज़ का क्या फ़ायदा, जिसके लिए आप घर से भी दूर, बच्चों से भी दूर और बच्चों की तरबियत से भी दूर। तो यहाँ पर प्लीज़ मैं मना नहीं कर रही, यकीनन आज की ज़रूरत है कि वाइफ और हस्बैंड दोनों मिलकर काम करें, मगर उतना काम करें कि आप काम को भी मैनेज कर सकें, आपकी सेहत भी बरकरार रहे और बच्चों के साथ जिनके फ्यूचर के लिए आप अपने आप को निढाल कर रहे हैं, अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर मैं कहूँगी जुल्म कर रहे हैं। कुछ तो ख़वातीन ऐसी भी हैं जो शायद डबल जॉब करती हैं, शायद हस्बैंड की कमाई कम है तो वो डबल करती हैं। तो प्लीज़ बच्चों को निगलेक्ट ना करें, क्योंकि ये खुदावंद की तरफ से आपको मीरास दी गई है और मीरास का जो है वो हिसाब किताब लाजमी होगा। तो आप देखें कि क्या आप उस हिसाब किताब के लिए तैयार हैं, सोचिएगा ज़रूर। जी सिस्टर कंटिन्यू करते हैं। एक और चीज़ जो मैं समझती हूँ दैट इज़ जनरेशन गैप।
बहुत ज़्यादा। हमारे ज़माने में हमें वो चीज़ें नहीं मिली थी, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जो अब के बच्चों को है। कोई बात करो, जब हम कहते हैं नहीं हम तो ये करते थे, मामा आपका ज़माना फ़र्क था, अब ये ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है। सीरियसली बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि काफ़ी डिफरेंस क्रिएट करता है। और बच्चों के पास अभी सेल फोन्स हैं, जो कुछ चाहिए होता है फ़ौरन सेल फोन से ढूंढा, मतलब हर चीज़ मिल जाती है उनको। तो हमें हमारी माँ बाप हमें कैसे सिखाते थे, अब तो वो कहते हैं हाँ ये तो मुझे पता है। वो हमें, मैं कितनी चीज़ें मैं अपने बच्चों से सीखती हूँ। कभी सेल फोन में कोई चीज़ हो तो मैं कहती हूँ मुझे नहीं पता, मामा इधर आइए मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे बच्चों को मुझसे ज़्यादा पता है। तो सारे बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा तेज़ हैं। तो जनरेशन गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से हम बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा ये कि मैं समझती हूँ कि हम अपने बच्चों पे इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे। सपोज़ अगर संडे स्कूल जाना है, चर्च जाना है, तो सर्दी बहुत है, जैसे आपने बीच में बात बोली, सर्दी है, हाय अभी तो सो रहा है, छोड़ दो, अगले संडे ले जाऊँगी। तो उठ गया तो ठीक है, ले गया। और इसी तरह जब हम बाइबल मुक़द्दस पढ़ना चाहते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस के लिए अच्छा अभी ट्यूशन गया है, ट्यूशन से होके आ जाए फिर कर लें, मतलब ट्यूशन ज़्यादा ज़रूरी है। या कार्टून देख रहा है तो कार्टून ज़्यादा ज़रूरी है। भाई वो काम आप उसको पहले ये बोल सकते हैं कि आप दुआ पहले कर लो, उसके बाद कार्टून देख लेना। तो हमारे पास लेम एक्सक्यूजेस एज अ मदर, मैं भी कभी-कभी ये सोचती हूँ कि मैंने भी ये कर दिया तो वो गलत किया। हमें ये चीज़ें भी देखनी है कि हमें ये काम नहीं करना है। और दूसरी बात, वी नीड टू ट्रेन, बाइबल मुक़द्दस में वर्ड यूज़ हुआ है ट्रेन का, तरबियत। तो हमें बच्चों की तरबियत करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले माँओं ने पाक नविश्तों के थ्रू की, खुदा यीशु मसीह की आयात के को सुनाकर, स्टोरीज सुनाकर, ये हमें उन सबको करनी है। मैं ये बात आपको कहूँगी कि मुझे मुस्लिम्स में ये बात बहुत अच्छी लगती है, छोटे छोटे बच्चों को मदरसे भेजते हैं स्कार्फ्स के साथ। लड़कियां भी जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लड़के भी जा रहे हैं। तो जब वो माँ बाप उनको ज़बरदस्ती भेजते हैं, तो हम चर्च नहीं ज़बरदस्ती लेके आ सकते बच्चों को, जबकि हमें सिर्फ संडे को ही जाना होता है। हाँ जी, उनके तो बच्चे डेली जाते हैं। हाँ जी, डेली जाते हैं। तो एक संडे में भी हमें मुश्किल लग रहा होता है कि एक ही छुट्टी का दिन तो मुझे है। भी ये बात होती, कभी-कभी मैं कहती हूँ संडे स्कूल की आज छुट्टी कर लेती हूँ। एक ही छुट्टी है, क्योंकि कभी-कभी स्कूल पूरे 6 डेज़ लगता है। तो फिर मैं कहती हूँ यार कोई भी दिन सोने का नहीं मिला। फिर मैं कहती हूँ नहीं शैतान दूर हो, मुझे जाना है, मुझे खुदा को हिसाब देना है। तो कभी-कभी तो ठीक है, लेकिन इसको हैबिचुअल नहीं होना चाहिए। खुदावन का टाइम हमें खुदा को देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम इमसाल 22 बाब 6 आयत देखें। जी, खुदावंद के कलाम में इमसाल की किताब 22वां बाब और 6 आयत, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। तो ये देख रहे हैं आप कि बचपन ही से सिखाना है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमें बच्चों की बेस बनानी है। जब बेस अच्छी हो जाएगी ना, तो आगे हमें तरबियत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा उसी डगर पे चलता जाएगा। बिल्कुल। और हमें जहाँ देखें कि हमें बच्चा लग रहा है कि हमारी पटरी से उतर रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत कामों में पड़ गया है, गलत सोहबत में पड़ गया है, तो हमें दुआ करने की ज़रूरत है, उनके लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। मुझे एक दिन तो खुदा के रूह ने मुझे इस तरह मुझे फ़ील हुआ, जब कुछ इस तरह के टीवी में मैंने फेसबुक पे मैंने बहुत सारे इस तरह के शो देखे कि लड़कियां जो है वो अपना मज़हब छोड़ दिया। तो हमें अपने बच्चों को, ज़रूरी नहीं मेरे बच्चे, हमें अपने कौम के बच्चों के लिए दुआ की ज़रूरत है, उनके लिए रोज़ा रखने की ज़रूरत है। तो अब कंटिन्यू नहीं तो कम से कम बैठ के, क्योंकि खुदा हमारे दिल जानता है, हमारे खुद, क्योंकि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला है। तो वो ज़रूरी नहीं कि हम बैठ कर एक जगह दुआ करें, हम दिल में भी उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के बच्चों के लिए। हम दुआ नहीं करेंगे तो कौन करेगा उनके लिए दुआ। तो बहुत बड़े मैं कहती हूँ बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनको कौम के लोगों का, कौम के लड़कों का, कौम की लड़कियों का बोझ होता है, और वो हर एक को बोझ नहीं होता। खुदा की तरफ से ख़ास लोगों को ये बोझ मिलता है कि किसी और के बच्चे के लिए दुआ करना। बिल्कुल, हमारी तो अपनी औलाद के लिए तो हम कर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे की औलाद के लिए दुआ करना बहुत ज़रूरी भी है। और मैं समझती हूँ कि ये बोझ को खुदा से मांगना चाहिए। अगर आपको नहीं है बोझ तो आप इसको मांगना शुरू करें। आप पहले तimotheus 5 बाब उसकी 8 आयत देखिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे
तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। जी, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ये और हमें बहुत सख्त सीखना है बात माँ है। बाप के लिए। ये माँ सही। बाप के लिए बहुत अच्छी आयत है, इसको पढ़ें और इसको समझें, खाली पढ़ें नहीं, इसको समझें भी और उस पर अमल भी करें। इसी तरह आप पैदाइश 13 बाब देखिएगा। जी, पैदाइश की किताब उसका 49 चैप्टर है, 33 वर्स है। और जब याकूब अपने बेटों को वसीयत कर चुका तो उसने अपने पाँव बिछोने पर समेट लिए और दम छोड़ दिया और अपने लोगों में जा मिला। जी, तो वसीयत का वर्ड फिर यहाँ यूज़ हुआ है। आप अगर देखें ना इस्तिशना की किताब 22 बाब, तो उसमें बहुत सारी बरक़ात हैं औलाद के लिए कि बरक़ात क्या हैं। और आगे हम 28 बाब की 15 आयत के बाद से पढ़ना शुरू करें तो उसमें मुश्किलात यानी लानतों का जिक्र है। तो ये बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को चाहिए पढ़ें और उसको मतलब देखें कि खुदावंद की ब्लेसिंग्स किन किन चीज़ों में है और क्या क्या काम ना करने पे उसकी लानतें भी हैं। तो ये चीज़ देखना है। आप इस्तिशना 6 बाब उसकी पहली आयत देखिएगा। ये वो फरमान और आइन और अहकाम है जिनको खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है, जी, ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए पार जाने को हो। तो इसमें खुदा ने हमें कहा है कि बच्चों को अपने आइन, उसके आइन सिखाने के लिए कहा है। ये हमारी ड्यूटी दी है। मैंने ये बात मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही कि किस में है, लेकिन बाप दादा से खुदा ने ना दादा से सवाल करना है कि उसने अपने पोते पोतियों को क्या सिखाया। ये मतलब दादा की भी ये ड्यूटी है कि वो क्या सिखा रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह अगर मैं एक और आपको बताऊं, हमने एली काहिन की मिसाल देखें। एली जो काहिन था जिसके पास हन्ना का बेटा रह रहा था, उसके कितना बड़ा काहिन था, लेकिन वो अपने बच्चों को तरबियत नहीं दे सका। उसके 2 बेटे थे और उनको मना नहीं कर पाया और एली के बच्चे जो हैं वो उसके बाप की तरह नहीं, उसके नक्शे कदम पर नहीं चल पाए। अगर उसमें हम देखते हैं तो उनके बच्चों ने कितनी गलत काम किए। मतलब बाप का नमूना जो है वो उसने नहीं अडॉप्ट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप तो अच्छे थे, बाप तो उसका अच्छा था, लेकिन औलाद उसके नक्शे कदम पर नहीं चल सकी, दोनों की दोनों बेटे। तो वो एक नेगेटिव भी हम सोच सकते हैं। तो ये बात हमारे लिए भी तो हो सकती है कि माँ तो इतनी अच्छी थी, बच्चे किस पे चले गए, या बाप कितना अच्छा था। तो ये चीज़ें जो है ना खुदा ने हमें सिखाई हैं और सिखाने के लिए कहा है कि हमें इस पर अमल भी करना है और बच्चों की आगे ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। आगे वही बात कि वो स्ट्रेट ही चलेंगे, खुदा में ही बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप देखें ना रोमियो की किताब 12 बाब, उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या काम नहीं करने हैं। इसी तरह फ्रेंडशिप हमें बच्चों की देखनी है कि बच्चे किस सोहबत में हैं। बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल, सोहबत बहुत ही में ज़रूरी हैं, है। बुरी सोहबत में हैं, क्योंकि आप माँ बाप को तो पता चल जाता है ना उसका बच्चा जो है वो क्या काम कर रहा है। भले वो बाप पीछे जाके नहीं देख रहा, लेकिन कुछ ना कुछ वर्डिंग होते हैं, कुछ ना कुछ एटीट्यूड होता है, कोई बॉडी लैंग्वेज होती है जिससे माँ बाप को पता चल जाता है कि हमारा बच्चा किस राह जा रहा है। तो हमें उस राह पे उसकी तरबियत करनी है, वहीं उसको स्टॉप कर लें कि बेटा तुम ये काम कर रहे हो, उसको ना करो। अगर हम इसको नहीं कहेंगे ना तो बच्चा फिर उसी डगर पे चलता चला जाएगा। कुलसियों में भी सेम, कुलसियों 3 बाब और चौथा बाब है, उसमें भी यही जिक्र है कि हमें क्या काम करने हैं और क्या काम नहीं करने हैं। इन दोनों को अगर हम पढ़ें तो बहुत अच्छी तरीके से हमें पता चलेगा। इसी की सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको बताऊं अय्यूब नबी की। अय्यूब के 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 बेटियां। तो वो आपने उसमें पढ़ा होगा कि उसने उन्हें अपने बच्चों को के लिए कुर्बानियाँ गुज़रानता था। पूरे उन बच्चों को बिठाता था और हर बच्चा रोज़ एक अपने घर में ज़ियाफ़त करता था और फिर वो अपनी बहनों को, बाइबल में लिखा है कि अपनी बहनों को भी बुलवा भेजते थे। और जब उनकी सबकी बारी टर्न ख़त्म हो जाती थी तो अय्यूब उनको बुलाता था और बुला के उनको ब्लेस करता था और उनके लिए सोख्तनी कुर्बानियाँ गुज़रानता था कि शायद मेरे बच्चों ने कुछ गलत कर लिया है। तो हमें भी अय्यूब नबी की तरह बनना है कि अपने बच्चों के लिए खुदावंद से दुआ करनी है, उनके लिए ब्लेसिंग चाहनी है। और जब हम माँ बाप होके ब्लेसिंग चाहेंगे तो खुदा क्यों नहीं देगा। खुदा हमेशा तैयार रहता है हमें ब्लेस करने के लिए, बस शर्त ये है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं, उसमें खूब मसरूर रहें। बिल्कुल।
नाज़रीन, अभी भी हमारे प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हम जब डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम में तो हम यही बात कर रहे थे कि 3 प्रोग्राम्स में हम इसको ख़त्म करेंगे, मगर अभी भी 2 बहुत ही अहम सवाल हैं, तो मैं चाहूँगी कि हम इसको अगले प्रोग्राम में ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम कोई भी ऐसी बात छोड़ दें या कोई ऐसा सवाल, शायद उन 2 सवालों में आपकी किसी मुश्किल का हल है या शायद आपकी किसी तरबियत के लिए हम आपके मददगार हो सकते हैं। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए दुआ ज़रूर करें कि हम एक और प्रोग्राम आपके लिए कर सकें और उसे आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप भी बरकत पाएँ और आपके ख़ानदान में भी बरकत जो है वो जारी होना शुरू हो। इसी दुआ के साथ कि हमने बहुत मेहनत के साथ, बहुत कोशिश के साथ, बहुत ही तैयारी के साथ ये प्रोग्राम आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप अपनी तरबियत के साथ साथ अपनी नस्ल की, अपने बच्चों की और अपने ख़ानदान की तरबियत करने में हमेशा कोशा रहें और खुदावंद की मदद के साथ, खुदावंद के पाक रूह की गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ें और अपने ख़ानदान को बचाने का सबब बने। क्योंकि आज के दौर में अगर आपने अपने बच्चे को बचा लिया तो आप समझें आपने अपने पूरे ख़ानदान को बचा लिया। इसी दुआ के साथ कि खुदावंद हमारे बच्चों को अपनी पनाह में रखे, इब्लीस के हाथों से महफूज रखे, और उन तमाम माओं के लिए दुआ है कि खुदावंद करे कि वो अपनी तरबियत के साथ साथ अपने बच्चों की तरबियत खुदावंद के पाक कलाम में से करने वाले हों। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सवाल जो आपकी जहन में उलझन का सबब है, ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। इस प्रोग्राम के इख्तिताम में हमारी तमाम कांटेक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर नुमाया होगी। हमसे रब्ता कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि आपको जवाब दे सके, नहीं तो उस पर कोई प्रोग्राम कर सके। इसी दुआ के साथ, उम्मीद के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, सेहतमंद रहें और खुदावंद में मसरूर रहें। खुदा हाफिज़।